अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारे पास कमर्शियल ज्योग्राफी में मौजूद है, वो है हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे पास कमर्शियल ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और हम इसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आज के अपने इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ज़रा हम पिछले लेक्चर्स का ओवरव्यू लेते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में जो है वो हमने किन चीज़ों को कवर किया है। लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि कमर्शियल ज्योग्राफी आप किसको कह रहे हो। कमर्शियल ज्योग्राफी का जो मेन एस्पेक्ट है या जो मेन एक कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो कमर्शियल ज्योग्राफी का कोर कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि अर्थ के साथ आप अपना रिलेशनशिप जिस तरह मेंटेन करते हैं अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो तमाम का तमाम आपके पास जो रिलेशनशिप कहलाता है वो आपके पास क्या कहलाता है, कमर्शियल ज्योग्राफी कहलाता है। दैन फिर हमने इस लेक्चर में लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि कमर्शियल ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की इट्सेल्फ अपनी कितनी क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं। फिर हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम कमर्शियल ज्योग्राफी की जो है इंपॉर्टेंस को चेक आउट करें, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम कमर्शियल ज्योग्राफी को बीइंग एज ए टॉपिक हम जो है वो यहाँ पर इसको डील करें और स्टडी करें। एक बिजनेस पर्सनल के लिए कमर्शियल को पढ़ना या ज्योग्राफी को पढ़ना, कमर्शियल तो फिर भी समझ में आता है लेकिन ज्योग्राफी को पढ़ना जो है वो क्यों ज़रूरी है। ये तमाम की तमाम जो हमारी कन्फ्यूजन्स थी वो सब हमने जो है अपने लास्ट लेक्चर में सॉर्ट आउट की थी कि ये तमाम की तमाम चीज़ें क्यों ज़रूरी है। नाउ आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के टॉपिक को। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के टॉपिक को करने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर की जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, वर्ल्ड इन 2030 एंड 2040 के 2030 एंड 2040 में जो है दुनिया में क्या रिवैल्यूएशंस आ चुके होंगे और आपकी जो वर्ल्ड है वो किन चीज़ों के ऊपर क्या ट्रेमेडियस चेंज जो है वो वहाँ पर फेस कर चुकी होगी। तो हमने देखा था कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों की पॉपुलेशन का जो प्रेशर है इस दुनिया के ऊपर वो बढ़ गया है। टेक्नोलॉजिकली हम जो है बहुत ज़्यादा साउंड हो चुके हैं, हम क्लोन की टेक्नोलॉजी से निकलने के अलावा हम अपने फूड को भी, हम जो मीट है उस मीट को भी हम रेप्लिकेटेड एंड फैब्रिकेटेड बनाकर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी डाइट की जो हैबिट्स है वो डाइट हैबिट्स हमारे पास जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं। फिर हमने वहाँ पर मेडिकल रिवॉल्यूशंस भी देखे थे। दैन फिर हमने ये चीज़ भी देखी थी कि अब दुनिया जो है ज़मीन से निकल के ह्यूमन फुट जो है वो अब ज़मीन से निकल के चाँद के ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुजारने की तरफ जा रहे हैं। जापान जो है वो एलिवेटर इस्तेमाल कर चुका है। इट मीन्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजिकली जो है वो क्या हो चुका है, साउंड हो चुका है। ये चीज़ जो है वहाँ पर हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ में उस वीडियो में हमने जो है देखी थी। अब वो वीडियो की जो एक्टिविटीज़ थी उसको हम रिलेट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हम सबसे पहले जो है अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि रिलेशनशिप विद द अर्थ आप जो है वो सब की सब चीज़ें जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कंसिडर की जा रही हैं। नाउ ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ इट्सेल्फ अपने पास जो है 3 टू 5 फॉर्म में क्लासिफाइड होती हैं, 5 एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड होती हैं। देन सबसे पहले जो है हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं, हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं, दैन हम टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ जो लोग हैं इस टर्शरी एक्टिविटीज़ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि क्वॉटरनरी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, क्यूनरी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। और कुछ लोगों की ये डिबेट होती है कि नहीं, ये जो क्यूटेनरी एक्टिविटीज़ हैं और क्यूनरी एक्टिविटीज़ हैं वो एक्चुअली टर्शरी एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, ये इटसेल्फ अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। हम इसको एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे और हम जर्नलाइज्ड फॉर्म में ये बात कर रहे होंगे कि भाई क्यूटेनरी एक्टिविटीज़ एंड क्यूनरी एक्टिविटीज़ जो है वो आपके पास क्या है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। इट मीन्स ऑफ दैट हम यहाँ पर अपनी 5 एक्टिविटीज़ को जो है वो ओवरलुक करेंगे और यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो फर्दर 5 एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, हर्डिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है एंड माइनिंग है। देन फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मौजूद है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जस्ट आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स मौजूद हैं, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो आपके पास जितनी भी रिटेलिंग एंड होलसेलिंग की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आने वाली जितनी भी जो है आपके पास एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, वो आप टर्शरी एक्टिविटीज़ का हैंडल कर रहे होते हैं।
देन आपके पास क्वेटरनरी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, जिसमें आपके पास स्पेशलाइजेशन है, कुछ सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज़ जिसमें आपके पास खास स्किल्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट मीन्स ऑफ दैट के स्पेशलाइजेशन मौजूद है एंड टेक्नोलॉजिकल बेस मौजूद है। और फिर आप क्यूनरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर आपके पास रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद हैं, रिसर्च साइंटिस्ट मौजूद हैं, आपके पास जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स मौजूद हैं। ये जो है क्या किस पे काम कर रहे हैं, अपने क्यूनरी एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं। नाउ अब इन एक्टिविटीज़ को हम फर्दर इंडिविजुअली जो है देखते हैं। ये स्लाइड आपको जो है क्या कर रही है, शॉर्ट कमिंग है आपके पास आपकी सारी एक्टिविटीज़ का। देन अब स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ से। वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें आप रिसोर्सेज डायरेक्ट नेचर से हासिल करें, जिसमें आप अपने तमाम के तमाम रिसोर्सेज को जो है नेचर से एक्वाइट कर रहे होते हैं। वो रिसोर्सेज आपके पास क्या खिला रहे होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से खिला रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल दैट आप अपने एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल लें। आप लैंड में जो है ज़मीन में जो है आप क्या कर रहे हैं, दाना डाल रहे हैं या बीज डाल रहे हैं, और वहाँ से जो है आप हासिल कर रहे हैं अपनी एक क्रॉप को, अपनी एक एग्रीकल्चर को। और वो जो एग्रीकल्चर आप हासिल कर रहे हैं, फाइनली जो है आप उसको मार्केट में जाकर जो है सोल्ड आउट कर रहे हैं, और सोल्ड आउट से आप अपनी अर्निंग को जो है रेज कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटीज़ के आपने नेचर से या लैंड से जो है एक खास रिसोर्स जो है वो एक्वाइर किया। सेम इज़ दैट आप फिशिंग की बात करें, तो फिशिंग में भी आप नॉर्मली क्या करते हैं, ओशन से जो है आप फिशिंग कर रहे हैं, आप फिश ले रहे हैं, आप प्रॉन ले रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर रहे हैं, ओशन से हासिल हासिल कर रहे हैं, और दैन फिर जो है आप इसको मार्केट में जाके सोल्ड आउट कर रहे हैं, वहाँ से मनी एक्वाइर कर रहे हैं, और अपने लाइवलीहुड को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, और अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। तो वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें आप अपने रिसोर्सेज अपने नेचर से हासिल करें, वो रिसोर्सेज जो आप अपने नेचर से हासिल कर रहे हैं वो बेस कर रहे हैं आपके पास आपकी तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को शो कर रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में प्राइमरी बेस्ड पर मौजूद है। अभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो फर्दर आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो रही होती हैं। जैसे कि हमने अभी एग्रीकल्चर की बात की, तो एग्रीकल्चर अगर आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, आप अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को हासिल करने के लिए जितना ही परफॉर्म कर रहे हो कि आपकी जो है डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट और फूड रिक्वायरमेंट आपकी फैमिली की फुलफिल हो जाए और सेटिस्फाइड हो जाए, आप उसको कह रहे हो कि आप सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बोर्ड पर मौजूद हैं। सेकंड में जो है आप क्या कर रहे हो, अब आप जो है आपकी फैमिली तो सेटिस्फाइड हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास कुछ प्रोडक्शन ऐसी है जो कि इज़ाफ़ी मौजूद है। आपने बल्क कंडीशन में, बल्क क्वांटिटी में जो है ना क्या की है, प्रोडक्शन कर ली है। तो बल्क क्वांटिटी में जो आपने प्रोडक्शन की है, अब जो है आप उसको क्या कर रहे हो, सोल्ड आउट कर रहे हो फर्दर मार्केट में जाके, जो आपके पास इज़ाफ़ी मौजूद है। आप उसको कह रहे हो कि आप कमर्शियल एग्रीकल्चर बेस पर मौजूद हो। ओके, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है आपके पास 2 टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है। देन फिर आप हंटिंग की बात करें कि आप ट्रैप करो, किल कर रहे हो बर्ड्स एंड एनिमल्स को। एंड देन फिर जो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन मौजूद है आपके पास इस दुनिया में। और सम टाइम जो है आप यहाँ से सिंपल ये जो है सब्सिस्टेंस बेसिस पे की जाती है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल कर रहे हो। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कंसिडर की जाएगी कि आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो नेचर से हासिल की। फिशिंग की हासिल करें, फिशिंग के एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूँ, लेकिन अगर हम इस मॉडर्न एरिया में बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी की बात करें आप, तो यहाँ पर जो है कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फ़िशिंग जो है वो एज़ अ कमर्शियल बेसिस रन की जाती है। मेक्सिको, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्वे, थाईलैंड एंड यूएसए। दीज आर द कंट्रीज जो कि फिशिंग को बीइंग अ कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो रन करती हैं। वहाँ पे लोग जो है इसको अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सब्सटेंस जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली जो है वो इसको कमर्शियल बेसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वहाँ से जो है अर्निंग करते हैं, अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दैन फिर उससे अपनी नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द फिशिंग। लंबरिंग या फॉरेस्ट्री की बात करें, तो फॉरेस्ट्री हमें पता है कि वेजिटेशन का सबसे बड़ा सोर्स मौजूद है। तो वेजिटेशन आप वहाँ से हासिल करते हैं, आप रॉ मटेरियल, और देन फिर दूसरी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए आप जो है अपना रॉ मटेरियल भी वहीं से हासिल कर रहे हैं अपनी फॉरेस्ट्री से। जैसे कि हम रबर प्लांटेशन की बात करें, तो फॉरेस्ट्री जो है आपको रबर प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है, और देन फिर आपसे रबर मेकिंग के लिए जो आप उसका रॉ मटेरियल हासिल करते हैं, लिक्विड रबर जो आप हासिल कर रहे हो, वो आप किससे हासिल कर रहे हैं, फॉरेस्ट से हासिल करें। दैन फिर फॉरेस्ट्री का जो पल्प होता है वो आपके पास जो है आपको पेपर इंडस्ट्री में जो हेल्प आउट कर रहा होता है।
फॉरेस्ट्री में वुड जो है आपके पास इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री जो है वो आपके पास रन होती है आपके पास फॉरेस्ट्री की वजह से। तो वहाँ पर फॉरेस्ट्री क्या कर रही है, आपके पास आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को फुलफिल करने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, और ये रॉ मटेरियल फर्दर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। देन फिर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग हम हर उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें से आप क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके रिसोर्स हासिल कर रहे होते हैं। मतलब ज़मीन को जो है आप डिगिंग कर रहे होते हैं, खोद रहे होते हो, ज़मीन के अंदर से जो है आप अपने रिसोर्सेज को क्या करें, वो हासिल करें। जब हम इस दुनिया में ह्यूमन की इवैल्यूएशन की बात करते हैं या रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ह्यूमन का स्टोन एज में मौजूद था। तो माइनिंग करते करते उसको एक न्यू चार्म नज़र आया, तो वो कॉपर एज में इंटर हो गया। कॉपर एज के बाद जो है कॉपर ढूंढते ढूंढते या कॉपर की माइनिंग करते करते ब्रॉन्ज जो है उसको मिलना शुरू हो गए। इन दोनों को जब उसने एक दूसरे से इंगेज किया, कॉपर प्लस ब्रॉन्ज को, तो वहाँ पर जो है वो मेटेलिक रिवैल्यूएशन में आ गया, मतलब मेटलिक एज में शामिल हो गया। और वहाँ पर जो है मेटल से बनाने वाली चीज़ें किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ह्यूमन ने वहाँ पर आइडेंटिफाई की, एक्सप्लोर की। देन फिर आज हम जिस एज में खड़े हुए हैं वो एज जो है आपके पास स्टील एंड आयरन एज कहलाती है। मतलब जिस कंट्री के पास स्टील एंड आयरन के रिसोर्सेज मौजूद हैं वो आपके पास डेवलप कंट्रीज़ में शुमार की जाती है, और यहाँ पर जो है उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है इन अ टर्म ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग वे जो है बेहतरीन अंदाज में वो वहाँ पर अपनी रन कर सकता है। ये है आपके पास जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ की जो है यहाँ पर इसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशंस मौजूद थी। नाउ हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर, और देन फिर आप उसको डिफरेंट प्रोसेसेस से जो है गुजार रहे हैं। डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद आप उसको एंड यूज़र प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम इसके सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जब हम समझने की कोशिश करते हैं, एंड यूज़र प्रोडक्ट का मतलब सिंपल क्या, कि एक ह्यूमन इसको कंज्यूम कर सकता है, एंड यूज़र प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल की सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम कॉटन फ्लावर की बात करते हैं, जो कि हम एग्रीकल्चर से हासिल कर रहे हैं। फ्रॉम लैंड हमने नेचर से जो है उसको क्या किया, एक्वायर्ड किया कॉटन फ्लावर। अब देन हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। मतलब कॉटन को जो है पहले स्पाइन किया जाता है, मतलब थ्रेड में कन्वर्ट किया गया, धागे में बनाया गया, धागे को जो है फिर ज्वाइन करके कपड़ा बनाया गया, दैन फिर उसको कलर्ड किया गया, कलर्ड करने के बाद जो है फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग डाली गई, और डिज़ाइनिंग करने के बाद एंड यूज़र क्लोथ जब तैयार हो गया तो वो किसी भी कंज्यूमर के लिए ईजिली कंज्यूम करने के काबिल होगा। तो देन फिर जो है वो वहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इट मीन्स ऑफ दैट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आप उन तमाम एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसमें आपके पास कुछ प्रोसेस शामिल हैं जिसकी वजह से आपने जो एक्वायर्ड किया है नेचर से रॉ मटेरियल, वो नेचर से रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है और दैन फिर जो है एंड यूज़र पे आ रहा है। इसकी सेकंड एग्जांपल अगर हम इसको और स्लाइटली जो है डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि सिलिकॉन जो है, जो रेत है, आप उस रेत से क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं। अब सिंपल सिलिकॉन को देखने के बाद अगर हम खड़े हुए हों 18th सेंचुरी के अंदर और हम ये सोचें कि सिलिकॉन से हम जो है मैन्युफैक्चर करेंगे मिरर या ग्लास, तो ये थॉट्स भी जो है वो आपके पास अनएक्सेप्टेबल एट दैट टाइम पीरियड होगी। लेकिन हम 21st सेंचुरी में खड़े होकर ये बात कह सकते हैं कि सिलिकॉन को हम अगर हम डिफरेंट प्रोसेस से गुजारें तो वो डिफरेंट प्रोसेस एट द अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो देंगे, और आप एक एंड यूज़र प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद होंगे। दैट इज़ द पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के एक साइड पर जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो लूम रन हो रही है, मतलब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पर। देन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से आप डिफरेंट प्रोडक्ट को बना रहे हो। यहाँ पर आप जो है स्टील एक पिक्चर में आप जो है स्टील के थ्रू जो है स्टील की प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हो, और दैन फिर जो है एक बड़ी इंडस्ट्री का जो है एक लुक मौजूद है जिसमें आप देख रहे हो कि भाई बहुत सारे प्रोसेसिंग या प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम टर्शरी एक्टिविटीज़ की तरफ। वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ आपने देखे, रॉ मटेरियल भी हासिल कर लिया, रॉ मटेरियल से आपने एंड यूज़र भी हासिल कर लिया, एंड यूज़र प्रोडक्ट भी आपने हासिल कर ली। अब एंड यूज़र प्रोडक्ट जो है वो फाइनली आपके कंज्यूम करने के लिए आपके कंजम्पशन के पास होनी चाहिए, आपके कंज्यूमर के पास होनी चाहिए। इन बिटवीन दैट आप जो भी प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो वो क्या कहला रहा है, आपके पास टर्शरी एक्टिविटीज़ कहला रही है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में आप क्या कर रहे हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्वॉल्व होता है, आपकी रिटेलिंग एंड आपकी होलसेलिंग। रिटेलिंग एंड होलसेलिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके पास टर्शरी एक्टिविटीज़ में कैलकुलेट की जाती है।
या फिर आप इसको इसमें शामिल करते हैं, इंक्लूड की जाती है। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है, इसमें आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड क्रिएट करो, मतलब आप यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन के इन बिटवीन। जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन हुई है, वहाँ से लेने के बाद पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक जो है, जो आपके पास आपका कंज्यूमर इसको इस्तेमाल करेगा और यूटिलिटी क्रिएट करेगा, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, आपके पास टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। अच्छा जी, ये जो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये अगर किसी कंट्री में आपके पास जो है टर्शरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इकोनॉमी है, या जिस कंट्री की हम बात करें, उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर है, और वो कंट्री कभी भी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ के लिए जो एक कैरेक्टरिस्टिक रखी गई है कि वो इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो इकोनॉमी होती है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, वो सब्सिस्टेंस लेवल पर मौजूद होती है। तो टर्शरी एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जो है टर्शरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर नॉर्मली जो काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का होता है, कंपेरेटिवली इसके कि हम किसी हाई परसेंटेज के साथ मौजूद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की तरफ। हमारे पास लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। अब ये जो टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, इस टर्शरी एक्टिविटीज़ का अगर लेवल ज़्यादा है या शेयरिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि ये टर्शरी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जो इकनॉमी है, इस इकनॉमी का बिहेवियर क्या है, कि इसके कॉम्प्लेक्स नेचर जो मौजूद है, या फिर जो है इसको हम इजिएस्ट नेचर में जो है ये डेवलप कंट्री में हम इसको शुमार कर सकते हैं। दैट इज़ द पिक्टोरियल फॉर द कमर्शियल टर्शरी एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्ट हो रहा है फिडेक्स के, बैंक्स मौजूद हैं इसके अलावा। और अब आ जाते हैं हम क्यूटेनरी सर्विसेज की तरफ। क्यूटेनरी सर्विसेज जो है वो स्पेशली वर्क करते हैं, सर्विस बेस्ड वर्क कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हैं आपके पास आपके क्यूटेनरी में जो है इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए। कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हासिल करने वाला वो शख्स जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में शामिल है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में अगर शामिल है, तो वो क्या कहला रहा है आपके पास, क्यूटेनरी सर्विस बेस्ड कहला रहा है, कि वो स्पेशलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ एंड टॉप मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर क्या है आपके पास क्यूटेनरी सर्विसेज पर जो है वो बेस कर रही होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, क्यूटेनरी सर्विसेज की बात करें, तो यहाँ पर हम ये एग्जांपल लगा सकते हैं कि आपके पास जो है, अगर आप चाइना की बात करें, तो चाइना टेक्नोलॉजिकली जो है वो आपके पास क्या है, साउंड है। मतलब 5 सुपरसोनिक कंप्यूटर्स जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें से 3 सुपरसोनिक कंप्यूटर्स जो है वो चाइना होल्ड करता है। चाहे इट मीन्स ऑफ दैट सुपरसोनिक कंप्यूटर्स का सिंपल मतलब, सिंपल यूसेज क्या हुआ? सिंपल यूसेज जो है वो यही हुआ कि पूरी दुनिया में कौन सी सैटेलाइट कहाँ मौजूद है, दुनिया का क्लाइमेट किस तरीके से काम कर रहा है, कब जो है अर्थक्वेक आने से पहले अर्थक्वेक की इंफॉर्मेशन जो ज़मीन के अंदर जो आपके पास लेयर हो रही है, वो जो लेयर है वो किस तरीके से जो है मूव कर रही है, उसकी वजह से आपके पास आपके क्लाइमेटिकली चेंज को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। दैट इज़ कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट। स्पेशलाइज्ड फील्ड जो है वो आपके पास मौजूद है। अगर आप जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बहुत ज़्यादा साउंड है। इट मीन्स ऑफ दैट हायर एजुकेशन सिस्टम साउंड होने का सिंपल मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पे जो आपके पास हायर एजुकेशन है, वो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मास्टर्स की जो एजुकेशन हासिल करते हैं, आप जब पीएचडीज या रिसर्च स्कॉलर बन रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके पास आपको जर्मनी की जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो आपको क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं वहाँ पे। कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ की बात करें या टॉप मैनेजरियल एक्टिविटीज़ की बात करें, तो आप जो है साउंड कंट्रीज़ देख लें कि आप यहाँ पर यूएसए की एग्जांपल ले सकते हैं, या आप यहाँ पर लंदन की एग्जांपल ले सकते हैं। टॉप मैनेजर कैपेबिलिटीज़ जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो दिस एक्टिविटीज़ आर इंक्लूड इन द क्यूटनरी सर्विसेज। देन फिर क्यूटनरी सर्विसेज के बाद हम लास्ट इट इज़ द पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्यूटनरी सर्विसेज, कि यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, और देन फिर नीचे जो है वो आपके पास जो है मूवीज़ मेकर्स जितने भी हैं वो आपके पास क्यूटेनरी सर्विसेज में, या मूवी मेकिंग का जितना भी काम है वो आपके पास आपकी क्यूटेनरी सर्विसेज में शुमार किया जा रहा है। ये इंक्लूड है आपके पास आपकी क्यूटेनरी सर्विसेज के साथ।
नाउ लास्ट एक्टिविटी की बात करते हैं हम यहाँ पर। ये लास्ट एक्टिविटीज़ जो है वो आपके पास क्या है, क्यूनरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं हम। हमने यहाँ पर पहले ये देखा, हमने फर्स्ट स्लाइड में ये देखा या फर्स्ट एक्टिविटी में हमने ये देखा कि हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं नेचर से। सेकंड एक्टिविटी में हमने देखा कि भाई हमने अब उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर लिया और वो प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी गुड्स हमारे पास हासिल हो रही है हम उसको सेकंड एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर रहे हैं। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जब हम ये बात देख चुके हैं कि भाई हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ये चीज़ मतलब रॉ मटेरियल्स लेने के बाद फाइनल गुड में दिया, तो ये फाइनल गुड जिसके लिए बनाया है उसके हाथ में भी तो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो है यूटिलिटी क्रिएट कर दी, यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट कर दी। देन फिर वो बात किस में आ गई, आपके पास टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ गई, मतलब वो सेलिंग, रिटेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी की चीज़ें आपके पास कहाँ पे चली गई, टर्शरी में आ गई। देन टर्शरी एक्टिविटीज़ अब यहाँ पर हमने स्टॉप की, वो एक्टिविटीज़ जो कि आपके पास जो है रिलेटेड है आपकी प्रोडक्शन से। अब आप आ गए कि आपकी इकोनॉमी सिर्फ आपकी प्रोडक्शन पे तो नहीं चल रही ना, आपके पास आपके बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका ऑडिटर मौजूद है जो आपके पास आपकी इकोनॉमी में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, आपके एफबीआर मौजूद है, इवन आपका नैफ मौजूद है जो आपके पास आपकी जो है सर्विस आपकी इकोनॉमी के अंदर समहाउ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। आपका टीचर्स मौजूद है, आपका लॉयर मौजूद है, आपके डॉक्टर्स मौजूद हैं, आपका इंजीनियर मौजूद है, आपका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद है। ये तमाम के तमाम लोग कहीं ना कहीं जो है आपकी इकोनॉमी में अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रन करने का बाइस बन रहे होते हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रन करने का जब ये बाइस बन रहे हैं तो इट बिकम अ क्यूटरनरी एक्टिविटीज़, क्या आपने उसको नाम दे दिया क्यूटरनरी एक्टिविटीज़ का। लास्ट वन इज दिस कि आपके पास जो है अब आप बात कर रहे हो क्यूनरी एक्टिविटीज़, यहाँ पर आपके पास आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। आपके साइंटिस्ट मतलब क्यूनरी एक्टिविटीज़ में वो तमाम के तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी भी तरीके से न्यू आइडिया जनरेट करने के जो है कर रहे हैं, या फिर बहुत हाई कैलिबर के जो है टॉप मैनेजमेंट टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो आपके पास क्या है शामिल हैं। इट मीन्स ऑफ दैट हाई स्किल्ड पीपल आर देयर, हाई स्किल्ड लेबर एंड हाई स्किल्ड पीपल आर देयर जो कि आपके पास हाईली पेड हैं और वो आपकी इस क्यूनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट हैं, जैसे कि द सर्विस ऑफ अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो टॉप गवर्नमेंट आपकी ब्यूरोक्रेसीज में मौजूद हैं, आपके फॉरेन मिनिस्ट्रीज में मौजूद हैं, आपके पास जो है फाइनेंशियल आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, जिनके पास जो है प्रॉब्लम के न्यू आइडियाज़ जो है जनरेट हो रहे हैं। तो टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं यहाँ पे, रिसर्च साइंटिस्ट मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो कि न्यू मेडिसिन मार्केट में लेकर आ रहे हैं। रिसर्च साइंटिस्ट, इवन रिसर्च स्कॉलर्स ऑल्सो जो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। दैन फाइनेंशियल एडवाइजर्स मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपके पास क्या खिला रहे हैं, क्यूनरी एक्टिविटीज़ के लोग खिला रहे हैं। अब नाउ ये जो क्यूनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो हमने एक्टिविटीज़ को देखा, ये एक्टिविटीज़ को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो यहाँ से हमें अब एक आइडिया इंगेज हुआ। वो आइडिया हमारे पास इस तरीके से इंगेज हो रहा है कि जब हम अपने कमर्शियल ज्योग्राफी को आगे पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हम किन किन टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे। ये आपके पास पूरी कमर्शियल ज्योग्राफी की समरी है एक तरीके से। ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं ये आपके पास आपकी समरी है कमर्शियल ज्योग्राफी को लेके। नाउ अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे आगे जाके जब हम अपने सेशन को मूव करेंगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को हम इन डिटेल देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं, उनके ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, कौन सी कंट्री किस टाइप की एक्टिविटीज़ को किस तरह के एग्रीकल्चर को जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। फिर हम एग्रीकल्चर से रिलेट करते हुए हम अपना एक सेशन जो है मैनेज करेंगे वहाँ पर कि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन सी मौजूद हैं। ओके, फिर एग्रीकल्चर के साथ इसका मतलब है पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। हम वहाँ पर फिर फ़िशिंग देखेंगे कि फ़िशिंग में जो है फ़िशिंग के लिए कौन-कौन सी कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और दैन फिर जो है फ़िशिंग के सोर्सेज़ कौन-कौन से होते हैं। फ़ॉरेस्ट्री के एडवांटेजेज़ हमारे पास क्या-क्या हैं और फ़ॉरेस्ट्री के थ्रू जो है कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रन करते हैं। और इक्वेटर रीजन पे मौजूद, अब हम रीजन्स की बात करेंगे, इक्वेटर रीजन पे मौजूद जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी फ़ॉरेस्ट्री से खुद को कितना एडवांटेज देती हैं। दैन फिर हम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ आएँगे और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में जैसे कि हमने कहा कि 21st सेंचुरी जो है वो आपके पास आयरन और स्टील की जो है वो सेंचुरी मौजूद है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे होंगे कि भाई आयरन जो है प्रोड्यूस करने वाली, जैसे कि आयरन का रॉ मटेरियल आयरन और प्रोड्यूस करने वाली कौन सी कंट्रीज़ मौजूद हैं, स्टील प्रोड्यूस करने वाली कौन-कौन सी कंट्रीज़ मौजूद हैं। जब स्टील की इंडस्ट्री रन की करेगी
तो स्टील इंडस्ट्री जब रन कर रही है तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैन फिर उसके बाद हम इन सेकेंड एक्टिविटीज़ को देखने के बाद हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का एक ओवरलुक लेंगे, हम फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, हम सी पैक की बात करेंगे इन तमाम के तमाम सिनेरियो में रहते हुए, फिर ये पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखने के बाद हम पाकिस्तान के सिनेरियो पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पाकिस्तान के सिनेरियो में स्टडी करेंगे। नाउ आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पर जो है सम अप करते हैं, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर का भी मैंने आप लोगों को एक ओवरलुक दे दिया कि किस तरीके से जो है वो हम नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम कवर कर रहे होंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।